हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कर रहे थे संधि। संधि किसे कहते हैं? तो हमने क्या सीखा था बच्चों? कल की क्लास में हमने सीखा था दो वर्णों के मेल से जो मूल शब्द में जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। संधि क्या है बच्चों? संधि है ध्वनियों का मेल है। संधि क्या है? ध्वनियों का मेल। जब एक प्रथम शब्द जो है, जब भी हम किसी की संधि करते हैं तो दो शब्द होते हैं उसमें, एक पहला और एक दूसरा। तो बच्चों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों की जो ध्वनियों का जो मेल होएगा वो क्या होती है? वो होती है संधि। तो हमने क्या कर लिया था बच्चों? हमने स्वर संधि की थी। हमने स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम करते हैं गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि बच्चों देखो, अपने आप के खुद के नाम के अंदर ही क्या ले रखा है? एक गुण छुपा हुआ है। तो गुण संधि हमें क्या बता रही है? अपने गुणों का बताएगी। जब भी गुण संधि के बारे में गुण संधि आ जाए तो हमें क्या करना है? इनको ए, ओ, अर, इन तीनों को अपने माइंड में लेके चलना है कि जहां पर भी गुण संधि आए, ये क्या है? गुण संधि के गुण है ये। तो इसका पहला नियम क्या कहता है? अगर ए आ के बाद क्या आए? अगर ए आ के बाद ई या आई, जिसे हम बड़ी ई और छोटी कहते हैं, अगर ए आ के बाद ई या आई आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो ए बन जाएगा। तो गुण संधि का पहला नियम क्या बताता है? पहला नियम हमारे इस ए को फॉलो कर रहा है कि अगर ए आ के बाद, यहाँ पर ए आ का मतलब है कि जो संधि करेंगे हम उस शब्द का, दो शब्दों के बीच में संधि होती है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ए हो और आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई या आई हो तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए बन जाएगा। कैसे? देखो, उदाहरण नंबर 1, सव जमा में इच्छा। सव जमा में इच्छा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सव पहला शब्द हमारा क्या है जिसमें हम संधि करेंगे? सव। और दूसरा क्या है? इच्छा। तो यहाँ पर व शब्द का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि किसकी निकल रही है? अ की निकल रही है। अ कौन सा? जो व के अंदर छुपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संधि क्या है? ध्वनियों का मेल है। इसीलिए व के अंदर जो अ है, अ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण इच्छा, तो इच्छा क्या हो गया? ई की ध्वनि आ रही है दूसरे शब्द के अंदर। तो जब भी पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर ए आ के बाद ई आई आ जाए, हमारे पास ये क्या है? व के अंदर क्या है? अ छुपा हुआ है, अ की ध्वनि और दूसरा शब्द ई।
ए आ के बाद ई ऐ की आ जाए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसकी स्वेच्छा, हमारा ये शब्द बनेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। बच्चों अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। परम जमा में ईश्वर, ईश्वर, परम जमा में ईश्वर। तो यहाँ पर भी देखो परम, म के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो ये क्या है? अ। परम, परम, जब भी हम परम का उच्चारण कर रहे हैं तो अ की ध्वनि आ रही है। और दूसरे शब्द का प्रथम, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या प्रथम ध्वनि क्या है हमारे पास? बड़ी ई, ऐ यानी कि। तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। हमारा पहला गुण संधि का पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम हमें बता रहा है कि यदि ए आ के बाद, ए आ के बाद, बार बार मैं आपको ध्वनि पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ए और आ दिखाई नहीं देगा, जब हम उसका उच्चारण करेंगे तब वो हमें सुनाई देगा। इसलिए देखो परम, अ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, हमें महसूस हो रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर देखो परम, अ किस में है? म के अंदर ही क्या छुपा हुआ है? हमारा अ छुपा हुआ है। और ईश्वर, ईश्वर का ई क्या बन गया? ए बन गया। तो इसकी अगर हम संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा? परमेश्वर, परमेश्वर, परम जमा में ईश्वर, परमेश्वर। ऐसे ही बच्चों हम अगला उदाहरण लेते हैं। राज जमा में ईश, राज जमा में ईश। तो यहाँ पर देखो बच्चों राज, ज के अंदर क्या है? अ, क्या है इसके अंदर? अ। और ये क्या हो गया हमारे पास? ई हो गया। तो इनको जब हम इनकी संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। तो कैसे करेंगे हम इसको? राजेश, राजेश, ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों गुण संधि के अंदर हमें क्या देखना है? इसका पहला नियम, पहला गुण हमें ये बता रहा है कि अगर ए आ पहला शब्द हो का अंतिम वर्ण की ध्वनि और दूसरे शब्द में ई या ऐ हो तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा ए बन जाएगा। गुण संधि का नियम नंबर 2। अब देखो बच्चों गुण संधि का नियम नंबर 2 क्या कह रहा है हमें? अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ए हो या आ हो। अगर ए आ के बाद यानी कि दूसरा शब्द क्या हो? ऊ या औ, जिसे हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा ओ बन जाएगा। ये दूसरा नियम किसको फॉलो कर रहा है? हमारा इसको, गुण संधि के ओ को फॉलो कर रहा है। ये ध्यान रखना ए, ओ और अर, ये तीनों जो मैंने सबसे पहले गुण संधि के अंदर लिखा है, इसको अपने माइंड में एक पिक्चर बना लो कि जहाँ पर भी ए दिख जाए, ओ दिख जाए या अर दिख जाए या सुनाई दे या महसूस हो, वहाँ पर क्या होएगी? वहाँ पर हमारे गुण संधि होगी। अगर ए आ के बाद ऊ औ आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा
ओ बन जाएगा। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं इसको। नंबर 1, जैसे हित जमा में उपदेश, उपदेश, ये क्या बन जाएगा हमारा? ओ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि त में क्या कौन है? त में क्या है? अ है। हित, हित का उच्चारण करके देखो। हित अ की ध्वनि आ रही है लास्ट में, हित का अ। और दूसरे शब्द का अ आ के बाद यानी कि दूसरा शब्द उ है, तो वो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो इसकी संधि कैसे होगी बच्चों? इसकी होगी हितो उपदेश। हित प्लस में हित जमा में उपदेश, हितोपदेश बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। महा जमा में उत्सव, उत्सव, ये इसके अंदर देखो बच्चों, महा, महा का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? आ की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है? ये क्या है? ये हमारा आ है, प्लस में ऊ, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। महा जमा में उत्सव, महोत्सव, महोत्सव। तो बच्चों गुण संधि का दूसरा नियम या दूसरा गुण हमें क्या बता रहा है? जब भी पहले शब्द के साथ ए आ अंतिम शब्द हो और दूसरे शब्द का आरंभिक यानी कि प्रथम वर्ण उ या औ हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा ओ बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अब हम करते हैं गुण संधि का नियम नंबर 3। अब आता है बच्चों गुण संधि का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हमें क्या बता रहा है कि अगर प्रथम शब्द हमारा क्या होएगा? अ आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ होगा या आ होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ आ के बाद दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होएगा? री, जिसे हम क्या कहते हैं? री ऋषि बोलते हैं ना, री हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो अर बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर देखो कि जो भी मैं क्या कह रही हूँ कि ध्वनियों का मेल क्या है? संधि है। री, री शब्द जब ए आ के बाद री आ जाए तो वो अर में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखो उदाहरण के साथ हम देखते हैं। देव जमा में ऋषि, देव जमा में ऋषि। तो अब देखो इसका देव का क्या है? अ, ठीक है। फिर क्या है? री, री ऋषि, क्या बन जाएगा इसका? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। देव जमा में ऋषि, देव ऋषि, देवर्षि, देव देवर्षि। ठीक है। देखो बच्चों
देव जमा में ऋषि, अगर हम इनकी संधि करेंगे तो किसका क्या बनेगा, अर बन जाएगा। इनकी संधि करेंगे तो अर बन जाएगा। देव जमा में ऋषि, देवर्षि, देवर्षि। अब देखो इसके अंदर हमें अर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं देवर्षि तो किसका उच्चारण, ध्वनि किसकी सुनाई दे रही है, अर की ध्वनि सुनाई दे रही है। और यही क्या है, यही गुण संधि है हमारी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, महा जमा में ऋषि, महा का आ प्लस में ऋषि, री, ऋषि, री, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। महा जमा में ऋषि, महर्षि, महर्षि, महर्षि। तो बच्चों ये गुण संधि की हमने गुण संधि के अंदर तीनों नियम कह लो या तीनों गुण कह लो जो गुण संधि का है। गुण संधि के अंदर अ आ के बाद यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण का उच्चारण ध्यान रखना है कि अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, और दूसरे शब्द का ये। और जो मैंने ये ऊपर आपको सबसे पहले लिख के दिया है कि ए ओ अर, जहाँ पर भी आपको ए दिख जाए, ओ दिख जाए और अर दिख जाए, वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर हमेशा गुण संधि आएगी। तो बच्चों हमने संधि का टॉपिक कर लिया है, जिसमें हमने दीर्घ संधि की है और गुण संधि किया है। बाकी हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ते चलेंगे। जिसको भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। और जो बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।